अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू उनवलास इंग्लिश ग्रामर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 की जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे। और क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई करना है हमने। नीचे पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया है कि 3/12 है हमारे पास, और इसकी होल पावर हमें दी गई है 6। ठीक है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले हम ब्रैकेट में देखेंगे क्या है, 3 है और डिवाइड हो रहा है किससे, 12 से, और होल पावर क्या है, 6 है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस और एक्सरसाइज का लेक्चर अगर आपने सुना है तो उसमें हमने ये सीखा था कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी टर्म के ऊपर होल अगर पावर दी जाए तो सबसे पहले हम, या ब्रैकेट दिया जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखें, अगर सॉल्व करना पॉसिबल हुआ तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अदरवाइज़ फिर हम उसकी पावर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे। सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद क्वेश्चन को रिपीट किया, 3/12 की होल पावर 6। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 3 डिवाइड हो रहा है 12 से, और ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो हम इनको जो है वो पहले डिवाइड कर लेंगे टेबल से। फॉर एग्जांपल 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 1 3 और 3 4 12। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 1 और नीचे 12। मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर आता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि सिंप्लीफिकेशन में पॉइंट में आंसर ना आए। तो 1/4 हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो होल पावर दी गई है 6, उसको हमने क्या करना है कि सेपरेटली दोनों के ऊपर लगा देना है। ठीक है, यानी 6 1 के ऊपर भी है और 6 इसके ऊपर है, 4 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर 6 पावर लगी हुई है, तो हमने 1 के ऊपर भी 6 लगा दिया और 4 के ऊपर भी 6 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे लिख देंगे 1 की पावर 6 और 4 की पावर 6। पावर को ओपन करने का तरीका हमने बहुत मरतबा प्रीवियस क्लासेस में किया भी है और समझा भी है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर हो, उसका मतलब उस नंबर को हमने उतने टाइम्स लिखना है। ठीक है, जैसे 1 के ऊपर पावर 6 थी, तो यानी कि 1 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से डिवाइड में 4 की पावर 6 थी, इसका मतलब 4 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने 1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या 600 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 ही आता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4096। अक्सर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गलती क्या करते हैं, वो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे 24, जबकि ये गलत होगा कि हमने 4 को 6 से नहीं करना, 4 को 6 टाइम्स करना है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब हमारे पास आंसर क्या है, 1/4096। इसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर आता है, तो लिहाजा हमारा सिंप्लीफिकेशन का ये आंसर हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसी तरीके से ब्रैकेट में हमें पार्ट नंबर 1 की तरह ही वैल्यू दी गई है -12/5, और उनके ऊपर होल पावर दी गई है 5। अब ये होल पावर 5 है, इसका मतलब ये 5 -12 के ऊपर भी है, और ये 5 नीचे जो अपॉन में 5 दिया हुआ है इसके ऊपर भी पावर दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे। सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। अब ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ब्रैकेट को सॉल्व करना पॉसिबल है या नहीं है। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में दोनों नंबर्स हैं 12 और 5, ये किसी एक टेबल में नहीं आते, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो लिहाजा हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, और डायरेक्टली हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, यानी सेकंड स्टेप क्या है कि पावर को हमने क्या करना है, तमाम नंबर्स के ऊपर लगा देना है, ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर्स पर लगाना है, तो हम वो लगा देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, पहले डिवाइड किया था, क्योंकि उनकी डिविजिबल जो है वो प्रोसेस जो है वो पॉसिबल था, उनको हम डिवाइड कर सकते थे, दोनों एक ही टेबल में आते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हमने वो स्टेप नहीं किया और डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 12 और 5 के ऊपर जो है वो पावर लगा दी। ठीक है, जब पावर हमने लगा दी तो उसके बाद हमारे पास क्या आया, -12 की पावर 5 और डिवाइड होगा -5 की पावर 5। ठीक है, अब पावर ओपन करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि हम पावर कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, 12 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं 12 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर काफ़ी ज़्यादा लेंथी आएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने, और बुक में भी जो है वो इसका आंसर यहीं तक लिखा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ तक ही वाइंड अप कर लिया, आंसर कर दिया। अगर आप चाहो इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप बेशक इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो भी वो गलत नहीं होगा। कैसे करेंगे, 12 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से 5 को भी 5 टाइम्स लिख के 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूँकि इसका आंसर काफ़ी बड़ा आएगा तो लिहाजा हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया, और दिस इज़ आवर आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास ब्रैकेट में a/b और इनकी होल पावर दी गई है 6, ठीक है। अब ब्रैकेट में चूँकि वेरिएबल्स हैं तो हम इनको हमें पता है कि हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, इनका कोई टेबल नहीं होता, तो हम डायरेक्टली इनके ऊपर क्या कर देंगे, जो होल पावर है वो लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्व की हेडिंग लगाऊंगा, क्वेश्चन को कॉपी करूंगा और उसके बाद मैंने क्या किया कि जो होल पावर है वो दोनों के ऊपर लगा दी। a के ऊपर भी पावर आ गई 6 और b के ऊपर भी पावर आ गई 6। अब देखिए, ना तो हम a और b को आपस में डिवाइड कर सकते हैं चूँकि वेरिएबल से, और ना ही इनकी पावर ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो यही हमारा आंसर होगा, और क्योंकि हम इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई में होता ही यही है कि हम देखते हैं कि कोई नंबर कहाँ तक हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ में जो है वो सिंप्लीफाई के काफ़ी स्टेप्स होते हैं और कुछ में ये एक ही स्टेप में जो है वो आंसर मिल जाता है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं L/m, ठीक है। और अब देखें, वेरिएबल्स अगेन आ गए तो हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सेकंड जो पॉसिबल स्टेप है यानी -3 जो इनकी होल पावर है वो इन दोनों के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो सॉल्व की हेडिंग हमने लगा दी, उसके बाद क्वेश्चन को रिपीट किया और मैंने लगा दी पावर L के ऊपर भी -3 और नीचे M के ऊपर भी -3, दोनों के ऊपर पावर आ गई -3। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोशिश हम ये करेंगे सिंप्लीफाई में कि हमारे पास पॉइंट में आंसर नहीं आए। इसी तरीके से एक और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे पास माइनस में भी आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी है माइनस को ख़त्म करने की तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। दोनों की जो पावर की साइन देखें माइनस में है, न्यूमिनेटर भी पावर की साइन माइनस में और डिनोमिनेटर में भी पावर की साइन माइनस में। तो हम क्या करेंगे, हमने ये प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि जब हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर ले जाएं या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पर ले जाएं, यानी नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आएँ, तो इनकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। यानी m³ को जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं अगर ऊपर ले आऊँ तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, पावर की साइन माइनस के से चेंज होकर प्लस में हो जाएगी। इसी तरीके से l को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो उसकी भी पावर की साइन माइनस में से चेंज होकर प्लस में हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कर दिया, m को मैं ऊपर ले आया तो ये m³ हो गया, l को नीचे ले गया तो ये l³ हो गया, और दोनों की साइन जो है वो माइनस के बजाय प्लस हो गई, और प्लस को हम शो नहीं करते। इसके तो ये हमारा आ गया आंसर। उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास नंबर्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल्स पर भी पावर है और इनके ऊपर होल पावर भी है। तो जितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर हमारे पास टर्म आ जाए या क्वेश्चन आ जाए, हमने जब वो परेशान नहीं होना, हमने सिंपल जो स्टेप्स हमने समझे हुए हैं उनको दोहराना है और देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर सॉल्व की मैंने हेडिंग लगा दी। सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद देखा कि भाई नंबर जो इसके अंदर हैं 8/3 क्या ये डिवाइड हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो हम पहले, जैसे हमने देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये डिवाइड नहीं हो सकते तो हमने इसको छोड़ दिया। तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हम जो होल पावर है यानी यहाँ पर -2 सबकी होल पावर है, इनको हम तमाम टर्म्स के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब 8 के ऊपर ऑलरेडी कोई पावर नहीं थी तो -2 उसके ऊपर आ गई। ए के ऊपर जो ए है उसके ऊपर ब्रैकेट के अंदर देखें पहले स्क्वायर मौजूद था, ठीक है। अब उसके ऊपर जो -2 है वो ऑलरेडी आ रहा है, तो पावर के ऊपर पावर हमने सीखा हुआ था, जब पावर के ऊपर पावर आएगी तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ बी के ऊपर कोई पावर नहीं थी, -2 आ गया, और नीचे भी तीनों टर्म्स के ऊपर कोई पावर नहीं थी तो -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ए के ऊपर जो पावर है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए के ऊपर पावर थी तो वो क्या हो गई, 2 2 ज़ा 4 हो गई, -4 हो गई। अब देखिए हमारे पास नंबर जो है वो क्या है कि सब के ऊपर जो है वो माइनस में साइन है, ठीक है। जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस पार्ट में हमने किया, एल के ऊपर भी -3 वैल्यू थी और एम के ऊपर भी -3 थी, तो हमने क्या कर दिया, उनको जगह ऊपर नीचे कर दी। यहाँ पर भी ऊपर वाली तमाम टर्म्स को अगर मैं नीचे ले आऊँ, नीचे वाली तमाम टर्म्स को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, इनकी साइनें इनकी पावर की जो साइंस हैं ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो यही मैंने किया, नीचे जो टर्म थी 3CD इनको ऊपर ले आया, ऊपर की जो टर्म्स थी 8AB इनको मैं नीचे ले आया, तो इनकी पावर की साइनें क्या हो गई, माइनस से बदल के प्लस हो गई। अच्छा, अब मैं जो है वो क्या करूँगा कि भाई इनकी पावर्स को ओपन करूँगा। 3 की पावर ओपन हो सकती है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 8 की पावर ओपन हो सकती है, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। और बाकी चूँकि वेरिएबल्स हैं इनकी पावर को हम टेबल नहीं पढ़ सकते तो उनको हम वैसे ही लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या बना, 9C²
डी स्क्वायर अपॉन 64 ए की पावर 4 और बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी गई है -3x³ x² डिवाइडेड बाय 2ut और इनकी होल पावर है 4। क्या करेंगे सॉल्व के लिए? सबसे पहले वही हमारा जो प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई नंबर जो नंबर जो दिए गए हैं क्या ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, क्या ये किसी एक टेबल में आते हैं, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। नहीं हो सकता ऐसा तो फिर हम सेकंड स्टेप पर आते हैं और सेकंड स्टेप हमारा क्या है, जो होल पावर है वो तमाम अंदर मौजूद नंबर्स और वेरिएबल्स के ऊपर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व की हेडिंग लगाते हैं। सॉल्व की हेडिंग मैंने लगाई। सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद क्वेश्चन कॉपी किया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद देखें -3 ऊपर है और नीचे 2 है, दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो मैंने क्या किया, जो पावर है वो सबकी जो पावर है, होल पावर है, वो उन सब के ऊपर लगा दी। ऊपर जो नंबर्स हैं सबसे पहले -3 के ऊपर पावर क्या आ गई 4, और x के ऊपर पहले से हमारे पास क्यूब पावर मौजूद थी और उसके ऊपर 4 पावर भी आ गई, तो पावर के ऊपर पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरीके से y के ऊपर भी ऑलरेडी पावर थी स्क्वायर, उसके ऊपर पावर आ गई 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे तीनों टर्म्स के ऊपर कोई पावर नहीं थी, तो जस्ट हमारे पास जो होल पावर है 4 वो उन तीनों के ऊपर आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, -3 की पावर 4 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो है वो x के ऊपर जो पावर है वो 3 4 से 12 हो गई, y के ऊपर पावर 2 4 से 8 हो गई, और नीचे जो है वो क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और u की पावर 4 और t की पावर 4 को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। 3 की पावर -3 की पावर 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 81, और चूंकि हमारे पास पावर इवन थी तो जो है वो हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नीचे जब हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो पावर आ गई, वैल्यू आ गई 16, ठीक है। और इस तरीके से हमने जो है वो वेरिएबल्स की पावर्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया। मज़ीद इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, 81 16 किसी एक टेबल में नहीं आते, डिवाइड भी नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगला है हमारे पास पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर अगेन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स और नंबर्स दोनों दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई नंबर्स आपस में डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नंबर्स को जब मैंने आपस में देखा कि डिवाइड नहीं हो सकते तो फिर हम डायरेक्टली सेकंड स्टेप पर आएंगे, और सेकंड स्टेप क्या सीखा है हमने, होल पावर को तमाम ब्रैकेट में मौजूद नंबर्स और वेरिएबल के ऊपर लगा देंगे या मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो पहले सॉल्व की हेडिंग लगाई, मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, और उसके बाद जो है वो होल पावर 6 है वो सबके ऊपर आ जाएगी। ब्रैकेट में जो 2 है उसके ऊपर पहले से कोई पावर नहीं है, वैसे होती है पावर, यानी जब कोई पावर ना हो तो हमें पता है उसके ऊपर क्या पावर होती है, 1 होती है। अब चूँकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही आता है, तो इसलिए हम शॉर्ट में ये कहते हैं कि कोई भी पावर नहीं। तो 2 के ऊपर 6 आ गई, और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं ऊपर न्यूमिनेटर में उन सब के ऊपर कोई ना कोई पावर लगी हुई है, तो वो 6 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। जैसे a के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, c के ऊपर क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, इसी तरीके से b के ऊपर क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, और c के ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। डिनोमिनेटर में आए तो यहाँ पर 3 और v इन दोनों के ऊपर पावर नहीं है, तो उनके ऊपर सिंपल 6 पावर आ जाएगी। बाकी l और w के ऊपर जो है वो दोनों के ऊपर पावर्स हैं, तो वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर लगा दी हमने, ठीक है। 2 की पावर 6 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 को, तो क्या आया हमारे पास, 2 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। इसी तरीके से 3 को भी जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 729। और वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे a की पावर 2 6 या 12, b की पावर 3 6 या 18, c की पावर 4 6 या 24, l स्क्वायर l की पावर 2 6 या 12, v की पावर वैसे ही 6 रहेगी, और w की पावर 3 6 या 18, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज़ आवर आंसर। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 8 को। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास क्या है, नंबर्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं, और होल पावर क्या दी गई है, 2। अगेन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई जो नंबर्स हैं क्या उनको हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले ब्रैकेट में, और अगर कर सकते हैं तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो होल पावर है उनको सबके ऊपर लगा देंगे। सबसे पहले हम सॉल्व की हेडिंग लगाते हैं। सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद हमने क्वेश्चन को कॉपी किया,
और क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि 17 और 7 को हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया कि जो स्क्वायर है, होल पावर है, वो उन सब के ऊपर लगा देंगे। 17 के ऊपर ब्रैकेट में कोई भी पावर नहीं है, तो 17 के ऊपर जो है वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और b के ऊपर ऑलरेडी पावर है 7, तो ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर से। c की जो पावर है 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर से। नीचे अपॉन में अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो 7 की पावर स्क्वायर ऑलरेडी दी हुई है, तो 7 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसके ऊपर भी सिंपल स्क्वायर आ जाएगा। 3 के ऊपर जो x के ऊपर क्यूब पावर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और y के ऊपर पावर 2 है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 17 और 7 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और वेरिएबल्स की पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, 289, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 49। पावर्स की नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b की पावर 14, c की पावर 10, x की पावर 6 और y की पावर 4। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट नंबर 9 देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं, ब्रैकेट में नंबर्स भी हैं। देखें क्वेश्चंस तकरीबन सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ की चेंजिंग आ रही है, तो कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक ही तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने जो है वो स्टेप्स को जहन में बिठा दिया तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप क्या है, हमने पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई 18 x की पावर 4, y की पावर क्यूब, z की पावर स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में है 6ab स्क्वायर c5 और होल पावर क्या है, क्यूब। पहला हमारा क्या स्टेप था, हम ये देखते हैं कि भाई ब्रैकेट में मौजूद नंबर्स आपस में डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पर नंबर्स आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने पहले पावर नहीं लगानी, पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉल्व की हेडिंग लगाई मैंने, क्वेश्चन को कॉपी किया, और सबसे पहले मैंने क्या किया, 18 और 6 को जो है वो डिवाइड कर दिया। 6 के टेबल्स में दोनों टेबल आते हैं, दोनों नंबर्स आते हैं, तो 6 1 = 6 और 6 3 = 18, तो ऊपर हमारे पास 3 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम फिर वही करेंगे कि जो होल पावर है उनको तमाम नंबर्स के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, होल पावर 3 के ऊपर आ गई, और होल पावर बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर पहले से पावर है तो उनसे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे x की पावर क्या है हमारे पास, x की पावर 4 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, 4 3 = 12। इसी तरीके से y की पावर क्यूब है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 3 3 = 9। z की पावर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 2 3 = 6। डिनोमिनेटर में बात करें तो अब 6 तो हमारे पास डिवाइड होकर ख़त्म हो गया, तो a b c हमारे पास a के ऊपर कोई पावर नहीं है, डायरेक्ट क्यूब आ जाएगा। b के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यूब से, तो 2 3 = 6, और c के ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 5 = 15। 3 की पावर को ओपन करेंगे, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 आ गया हमारे पास। और बाकी तमाम वेरिएबल्स की पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर है। मज़ीद इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, तो ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की। ठीक है, पार्ट नंबर 10। ठीक है, पार्ट नंबर 10 में हमारे पास अगेन ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या हैं, नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, और उनकी होल पावर दी गई है स्क्वायर। -30 x की पावर 10, y की पावर 8 डिवाइडेड बाय -5 x³ y स्क्वायर, और होल पावर क्या है, 2, यानी स्क्वायर। सॉल्व की हेडिंग लगाई। हमारा जो स्टेप है फर्स्ट, उसमें हम देखेंगे भाई नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ नंबर से पहले देखें एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर साइन है, ऊपर 13 के साथ भी जो है वो साइन माइनस दी गई है, नीचे 5 के साथ भी माइनस साइन दी गई है। तो याद रखिएगा, जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर माइनस साइन दी जाए तो ये दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जो कि प्लस को हम शो नहीं करते। लेकिन अगर सिर्फ न्यूमिनेटर में माइनस हो या सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस हो तो हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे। शर्त ये कि दोनों तरफ अगर माइनस हो तो वो कैंसिल होगा, जैसे हमारे पास इस पार्ट में है, ऊपर भी है माइनस और नीचे भी है, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल होके ख़त्म हो जाएंगे। और नंबर्स को उसके बाद हम देखेंगे, नंबर्स भी दोनों डिवाइड हो सकते हैं, एक ही टेबल में आते हैं 5 से, तो 5 1 = 5, 5 6 = 30। और उसके बाद जो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं होल पावर है उन तमाम नंबर्स के ऊपर लगा देंगे। ऊपर क्या नंबर आया हमारे पास 6 की पावर आ जाएगी स्क्वायर, और ऊपर बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनकी पावर किससे, 2 से।
जैसे x की पावर 10 मल्टीप्लाई होगी 2 से, y की पावर 8 मल्टीप्लाई होगी 2 से, और अपॉन में 5 और माइनस क्योंकि कैंसिल हो गए, तो यहाँ सिर्फ बचा x क्यूब और y स्क्वायर। क्यूब और स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्क्वायर से, ठीक है। जब हमने 6 की पावर को ओपन किया 2 टाइम्स तो 6 6 जा 36, और पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो x पर पावर बनी 20, y पर पावर बनी 16, और डिनोमिनेटर में x की पावर बनी 6 और y की पावर बनी 4। बिल्कुल इसी तरीके से आंसर में लिखा हुआ है। इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? जी हाँ, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, और ये वही स्टेप है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मज़ीद इसमें हम सिंप्लीफाई देखें कर सकते हैं कैसे, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास वेरिएबल सेम है। तो जब बेसिस सेम हो, वेरिएबल की बेसिस सेम हो और दोनों डिवाइड हो रही हैं आपस में, तो सोचिए हमने क्या याद करें हमने क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि जब भी बेसिस सेम हो, वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो हम इनकी पावर को माइनस करेंगे। इसी तरीके से बेसिस सेम हो और उनकी जो बेसिस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उनकी पावर को ऐड करेंगे। यहाँ पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर को लेस कर देंगे, तो ये नीचे जो है वो x और y दोनों ऊपर आ जाएंगे और इनकी पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी x ऊपर आकर -6 हो जाएगा और y ऊपर आकर -4 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो पहला x है उसमें से जो है वो 20 में से 6 को माइनस करेंगे, फिर दूसरे y से यानी 16 में से 4 को माइनस करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास 36 का आंसर क्या आएगा, 36 के साथ x की पावर 14 और y की पावर 12। ये हमारा क्या होगा, सिंपल आंसर होगा, क्योंकि अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते या हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर भी अगर दोनों वेरिएबल सेम होते, जैसे x x होता और मल्टीप्लाई हो रहे होते, तो इनकी पावर को हम ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 है 3a² b³ c6 अपॉन xyz और होल पावर क्या है -5, ठीक है। यहाँ पर अब क्योंकि सिर्फ ऊपर ही 3 है, नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर बच गया। सेकंड हमने डायरेक्टली क्या करना है कि जो -5 सबकी पावर है वो उन सब के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने -5 की पावर सब पर लगा दी, जो जिसके ऊपर ब्रैकेट में कोई पावर नहीं थी उनके ऊपर सिर्फ -5 आ जाएगा, और जिनके पास ऑलरेडी पावर थी, जैसे a के ऊपर स्क्वायर थी, b के ऊपर क्यूब है, c के ऊपर 6 है, तो ये सब -5 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे हमारे पास तीनों वेरिएबल्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो उनके ऊपर सिंपल क्या आ जाएगा, -5। अब क्या करेंगे, जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया, 3 की पावर -5, a की पावर -10 बना, और b की पावर -15, c की पावर -30, और नीचे हमारे पास तीनों की वेरिएबल जो है वो उनकी पावर वैसे ही रहेगी -5। अब देखिए हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, इन सब का क्या है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं और वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो माइनस में। तो ऐसा ही सवाल इसी एक्सरसाइज में अभी हमने किया है कि जब हमारे पास पावर की साइन माइनस में हो तो हम उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को न्यूमिनेटर की जगह ले आएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर ले आएंगे। यानी ऊपर वाली तमाम टर्म्स नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली तमाम टर्म्स ऊपर आ जाएंगी, तो इनकी पावर की साइनें क्या हो जाएंगी, प्लस से चेंज होकर माइनस से चेंज होकर प्लस हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ हमने कर लिया। ये देखें, नीचे वाला XYZ ऊपर आ गया, उनकी पावर 5 बन गई, और ऊपर वाली तमाम टर्म्स नीचे आ गई और उनकी साइनें क्या हो गई, प्लस हो गई। अब हम 3 की पावर 5 को 5 ओपन कर सकते हैं, यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को जब मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 253। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम नहीं हैं, ऊपर और नीचे, क्योंकि ऊपर XYZ है, नीचे ABC है, तो लिहाजा हम इसको जो है वो डिवाइड मज़ीद नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद लास्ट जो है वो हमारे पास पार्ट, वो है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे। सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद देखा नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं। 12 और 6 दोनों एक टेबल में आते हैं, 6 1 6, 6 2 12। और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, हम जो होल पावर है उनको सबके ऊपर लगा देंगे। 2 के ऊपर 2 आ जाएगी पावर, और M N P जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनके ऊपर जिन पर ऑलरेडी पहले से पावर थी उनसे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिनके ऊपर कोई पावर नहीं थी तो उनके ऊपर जस्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 के ऊपर कोई पावर नहीं थी तो 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया। M के ऊपर ऑलरेडी पावर क्या थी, 4, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 2 से 8 हो जाएगा। M के ऊपर पावर क्या थी, 3, तो वो 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 से 6 हो जाएगा। P के ऊपर पावर क्या थी, स्क्वायर, तो मज़ीद एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी यही होगा।
उसके बाद हम 2 की पावर को ओपन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और बाकी जब हमने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर क्या बन गया हमारे पास 6। अब यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल्स क्या हैं, सेम हैं। ऊपर भी MNP, नीचे भी MNP, जो है वो तीनों वेरिएबल्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। जब सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, जब बेसेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो इनकी पावर को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले वेरिएबल को वैसे ही रखेंगे, नीचे वाले तमाम वेरिएबल्स ऊपर आ जाएंगे और इनकी पावर की साइनें माइनस में हो जाएंगी, जैसे कि मैंने यहाँ शो कर लिया। नीचे वाला जो MNP और ऊपर आ गए तो उनकी पावर 4 4 2 क्या हो गए, तीनों माइनस में। जब माइनस किया m की पावर 8 को m की पावर -4 से माइनस किया तो m की पावर बन गई 4। इसी तरीके से n पर 6 - 4 क्या बन गई, स्क्वायर, और p पर 4 - 2 यहाँ भी क्या बन गई, स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, तमाम क्वेश्चन सेम थे, स्टेप्स भी सेम थे। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको जो है वो अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो स्कूल में मालूम कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।